नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी। एक राजनीतिक चर्चा के साथ फिर से हाजिर हूं आपके साथ अपना शो राजनीति रस राय लेकर के। राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि लाचार, मासूम और गरीब व्यक्ति को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए मोहरा ना बनाएं भैया, क्योंकि उस व्यक्ति को न्याय पाना तो मुश्किल ही हो जाता है। ऊपर से जो उसका मजाक उड़ता है वो अलग, मामले की गंभीरता खत्म हो जाती है। तो ऐसे में रहम करो सरकार और राजनीतिक पार्टियां। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए एक ऐसे कांड का जिसको मीडिया ने पेशाब कांड का नाम दिया। मैं भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गई थी। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि ये पूरा मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दलित वोट बैंक अपनी तरफ करने का नाटक है और कुछ नहीं। बस मोहरा एक दलित मासूम व्यक्ति है जो इस राजनीति को भांपने से कोसों दूर है। और मान लीजिए अगर वो भांप भी गया तो क्या इतने बड़े बड़े सफ़ेद पोश नेता रूपी गिद्धों के बीच से वह बच पाएगा? जाएगा कहाँ बच करके? कानून को चिल्लाएगा कि न्याय दे दो? जिला प्रशासन को दुखड़ा सुनाएगा? कैसे, जब कानून मतलब पुलिस और प्रशासन सब मिल करके एक ही नाटक किए जा रहे हैं। मामला तो आप सब जानते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये वायरल है, इतनी ज़्यादा इसमें बातें की गई हैं, इतनी ज़्यादा इस पर मीडिया ने कवरेज किया हुआ है। जितनी मीडिया है, जितनी बातें हैं, उतनी ज़्यादा इस मामले की परतें हैं। परत दर परत खोलना बहुत बाकी है क्योंकि ये सिर्फ मामला एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में राजनीतिक एक मामला है, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है क्योंकि आने वाले चुनाव जो हैं। देखिए, राजनीति ऐसा है, एक गलत है किसी का घर उतरवाना। जो सही है, राजनीति सही चलना चाहिए। जो गलत करे उसके साथ गलत होना चाहिए, जो सही करे उसके साथ गलत है, जो सही करे उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए और जो गलत करे उसके साथ सही नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जातिवाद वर्ष चुका है क्योंकि ऐसे मामले कोई पहली बार ही नहीं आए हुए। अक्सर इस तरह के मामले आपको देखने, पढ़ने, सुनने को मिल जाएंगे। एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करना, बड़ी जाति के माने जाने वाले लोग, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है, जो बीजेपी का एक नेता है, प्रवेश शुक्ला उसका नाम है, वो पेशाब करता है। ऐसे कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है? फिर कार्रवाइयाँ के नाम पे किस तरह से ढोंग रचा जाता है, किस तरह से दयालुता ली जाती है सरकार और पार्टी की तरफ से। और सिर्फ इसमें सत्ता पार्टी ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल बताया जाता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में हैं, एक दूसरे को जनता के सामने, वोटर के सामने अच्छी पार्टी दिखाने का एक नाटक है। और अगर इस तरह के मुद्दों पर बात की जाए, और ठीक है आप किसी और मुद्दे की नहीं, दशमत वाले मामले पर ही बात कर लीजिए, तो अगर अखबारों और चैनलों का विश्लेषण करें तो ऐसे लगेगा मानो बुलडोजर चला देने से और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून लगा देने से समाधान निकल आया है, जबकि वास्तविकता, इसकी सच्चाई कुछ और ही है। हमारे साथ तो बहुत अच्छा न्याय कर दिया उन्होंने। बहन अगर मानते हैं तो यही न्याय करना चाहिए। ठीक है, आरोपी के साथ आप जो करते, ये आपका न्याय है? कहाँ लोकप्रियता अब रह गई मैडम? कुछ नहीं है अब। दरअसल मामला ब्राह्मण और दलित का नहीं है, आदिवासी का नहीं है, जबकि जातिवाद को बनाए रखना, जातिवाद को कायम रखना, जातिवाद का वर्चस्व बना रहे, ये इसका मेन कारण है, मेन मुद्दा बनाया गया है इसको। पीड़ित कोल जनजाति से आता है। इस जनजाति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति दयनीय है। इनमें से अधिकांश जंगलों में बेदखल हो चुके हैं और कुछ
कस्बों, गांवों और बंधुआ मजदूरी में बंधे हुए हैं और चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बावजूद वो सत्ता और उच्च वर्ग की दया पर ही अधिकतर निर्भर हैं। मूल सवाल तो यही है कि क्या प्रवेश शुक्ला इस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य किसी वर्ग पर नशे की हालत में पेशाब करने की सोच सकता है? कतई नहीं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज़ादी के स्वर्ण काल में इस तरह की घटनाओं पर जिन प्रमुख लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए वह अभी तक देखने और सुनने को, पढ़ने को नहीं मिली हैं। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब देश की राष्ट्रपति स्वयं एक आदिवासी हैं। पैर पूजना केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार का नया चमत्कार है। प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हैं। मध्य प्रदेश में हर सरकारी कार्यक्रमों के पहले कन्याओं के पैर पूजने का नियम बन सा गया है, परंतु महिलाओं पर होने वाले अपराधों में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। वहीं अब आदिवासी के पैर तो धो दिए गए, लेकिन उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। आपको विपक्ष कमजोर दिख रहा है इसलिए कि हम लोग रसातल पे काम करते हैं, मीडिया और पेपर में ज़्यादा नहीं दिख पाती। सत्ता जिसकी है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री प्रदेश के, जिस तरह से इस घटना से शर्मसार हुआ है पूरा प्रदेश, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इस घटना की बुराई करके अपने को अलग नहीं कर सकती हैं, हट नहीं सकती हैं। उन्हें बताना होगा कि भले ही आज वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, परंतु उनके पास इस अपमानजनक घटना की पुनरावृत्ति ना होने का क्या कोई उपाय है? क्या कोई कार्य योजना है? क्या ये कोई चुनावी मुद्दा बनेगा? यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।